Hello बच्चों, let's see the question. The question says lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because. तो यहाँ हमें बोला गया कि lungs जो है कभी भी collapse नहीं होते हैं between the breaths और कुछ amount of the airs जो है रहती ही है in the lungs जो कि कभी भी एक्सपेल नहीं होती है. तो ये किस रीजन की वजह से होता है? सबसे पहले ऑप्शन दिया गया देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर. सेकंड दिया गया प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. थर्ड is there is a negative pressure in the lungs and fourth is there is a negative intrapleural pressure pulling at the lung wall. अगर हम यहाँ पे lungs की बात करें, lungs क्यों नहीं collapse होते हैं, do not collapse between the breath, क्योंकि इनमें सम अमाउंट ऑफ द एयर जो है हमेशा रहती ही है. और ये किस वजह से रहती है? ये होती है, ये एक्सपेल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर. अब ये नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है क्रिएट होता है बाय टू अपोजिंग इलास्टिक फोर्सेस से, इलास्टिक फोर्सेस से जो कि क्या होती है, पुल होती है इन दी टू इलास्टिक फोर्सेस पुलिंग इन दी इंट्राप्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस. तो यहाँ पे जो इलास्टिक लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं टू टेंड दी कोलैप्स, बट ये जो इलास्टिक चेस्ट वॉल होती है ये टेंड करती है टू थ्रस्ट आउटवर्ड, टू थ्रस्ट आउटवर्ड. और इसकी वजह से क्या होती है, दीज टू अपोजिट फोर्सेस, ये दो अपोजिट फोर्सेस होंगी. एक तो हमारे पास फोर्स आ गई जिसमें इलास्टिक लंग जो है वो कोलैप्स होने की कोशिश करेगा, इलास्टिक लंग ट्राई टू कोलैप्स, जबकि इलास्टिक चेस्ट वॉल जो होगी, चेस्ट वॉल वो थ्रस्ट होगी आउटवर्ड. एंड ये दो अपोजिट फोर्सेस कहलाएंगी और ये दो अपोजिट फोर्सेस फिर क्रिएट करेंगी एक नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर को, इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो इन टर्न अपोज करेगी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ लंग्स को कोलैप्स करने की. तो ये इन टर्न क्या करेगी, अपोज करेगी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स. तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, किस रीजन की वजह से जो है हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है ऑन दी लंग्स वॉल. तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट में दिया गया पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर जो कि इनकरेक्ट है. सेकंड में दिया गया प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी हमारा इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज दी नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जो कि पुल करता है एट द लंग वॉल. तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट, थैंक यू.